हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में, जो कि ये भी वजाइनल डिस्चार्ज के साथ पेशेंट हमारे पास आती है, लेकिन साथ में पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन भी होता है, फीवर की कंप्लेन भी होती है, साथ में डिस्पेरेनिया की पेशेंट कंप्लेन देती है। डिस्पेरेनिया क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी पेशेंट को पेन होता है। इसके अलावा जब आप एग्जामिन करते हैं, जब आप उसकी सर्विक्स को टच करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिसको हम सर्विकल मोशन टेंडरनेस भी कहते हैं। अच्छा, आप ट्रीटमेंट में आ जाए। फार्मा की अगर हम बात करें तो 3 तरह की एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, जो कि 14 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है। आप ऊफ्लॉक्सासिन ऐड करते हैं, साथ में मेट्रोनिडाजोल होती है, और प्लस में आप पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन, 3 तरह की एंटीबायोटिक 14 दिन का ट्रीटमेंट हमने देना होता है। अच्छा, 14 दिन एंटीबायोटिक खाने के बाद क्या होता है, जो नॉर्मल जो वजाइनल फ्लोरा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो कैंडिडियासिस के चांसेस होते हैं। तो हम पेशेंट को एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी देंगे, जो कि एक स्टैट की टैबलेट होती है। पेशेंट अगर खाना चाहे तो हम ओरल एडवाइस कर देते हैं, और सम टाइम अंदरूनी तौर पर रखने के लिए भी आप टैबलेट दे सकते हैं। ये हम कैंडिडियासिस को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद। अच्छा, जो मेन चीज़ है इसमें काउंसलिंग पेशेंट की जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। हस्बैंड को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में अगर नहीं करेंगे तो अगेन पेशेंट को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कुछ बैरियर मेथड्स डिस्कस करें पेशेंट से। अगर उन्हें बार बार इस तरह का कोई मसला है तो वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। पर्सनल हाइजीन के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, वजाइनल हाइजीन के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसकी कोई ना कोई सोर्स होती है। जब तक आप सोर्स को ट्रीट नहीं करेंगे, बार बार आपको ये इन्फेक्शन होगा, तो इसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको दोबारा इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू।